धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एनसीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का ट्वीट सामने आया है। आरोपी धमकी दे रहा है, धमकी देकर प्रशासन को डराना चाहता है। आरोपी साक्ष्य के आधार पर धर्मांतरण मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला दमोह का आपको बता दें, एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का ट्वीट सामने आया है। धर्मांतरण के आरोपी धमकी दे रहे हैं, उनका कहना। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन को डराना चाहते हैं आरोपी, ये भी उन्होंने कहा। साक्ष्य के आधार पर हुई है धर्मांतरण मामले में एफआईआर। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आगे क्या कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? अब जी बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है धर्मांतरण से जुड़ा पूरा मामला है, जहाँ पे एक नया मोड़ सामने आया है, जहाँ पर एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी जो है मीडिया, प्रेस और प्रशासन, दमोह प्रशासन को डरा धमका रहा है और डराना चाहता है और जांच प्रभावित करना चाहता है। बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो है प्रियंका कानूनगो ने यह भी कहा है कि जो एफआईआर की गई थी वो तथ्य और साक्ष्य के आधार पर एफआईआर की गई थी। धर्मांतरण तथा जेजे एक्ट के तहत एफआईआर की गई थी, लेकिन उसके बाद भी आरोपी जो है मामले की जांच प्रभावित करना चाहता है और डराना धमकाना चाहता है। याद हो कि कल आरोपी पक्ष के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो है दमोह के कुछ मीडिया। जितेंद्र, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। प्रियंका कानूनगो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको धमकी मिली उनसे जान लेते हैं। जी बताएं। हेलो, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको धमकी क्या मिली है? नहीं, हमको धमकी नहीं मिली, पहले स्पष्ट करिए। जी, अजय लाल एक माफिया की तरह काम करने वाला व्यक्ति है, जो मिशनरीज के माध्यम से धर्मांतरण और दूसरी अनैतिक गतिविधियों में वहां पे लिप्त है। उसके खिलाफ एफआईआर हमने दर्ज कराई। मीडिया ने ये खबर प्रमुखता से छापी, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वो इस तरीके की रिलीज जारी करके प्रशासन को और मीडिया के स्थानीय लोगों को दबाव में लेने का प्रयास कर रहा था, उनको धमकी दे रहा था। हमने उसको चेतावनी दी है, अगर इस तरीके की हरकतें वो लोग करेंगे तो हम इसको भी संज्ञान में लेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में ये बात बताएंगे कि भाई इस तरीके से मीडिया को, स्थानीय प्रशासन के लोगों को धमकाने का प्रयास प्रेस रिलीज के माध्यम से ये व्यक्ति कर रहा है। प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई लेगा? एफआईआर दर्ज है, प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आपको क्या वजह यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक? जिस तरीके से वो प्रशासन को दबाव में ले रहा है सार्वजनिक रूप से, हम समझ सकते हैं कि प्रशासन को किस तरीके से प्रेशर में लेके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है। जी, तो ये दबाव हटाना और उसकी गिरफ्तारी होना, यही महत्वपूर्ण बात है इसमें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। दमोह में धर्मांतरण मामले को लेकर आईबीसी 24 की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है, जहां पर धर्मांतरण मामले के पीड़ित परिवार की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ जेजे एक्ट और पॉक्सको एक्ट के समेत अलग अलग धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। तो वही मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। बता दें कि मामला दमोह में बीते करीब 1 हफ्ते पहले सामने आया, जहां पर दमोह पुलिस अधीक्षक को एक पीड़ित परिवार ने शिकायती पत्र दिया था, जिसमें कहा गया कि उसके साथ लालच देकर और धोखे से उसका धर्मांतरण किया गया। साथ ही उसकी नाबालिग बच्चियों के साथ चर्च का पास्टर अश्लील हरकतें करता है। लेकिन पीड़ित की शिकायत के बाद भी दमोह पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती, जिसके बाद मामले को लेकर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से लगातार खबरें दिखाई और आखिरकार संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के एनसीपीसीआर विभाग ने नोटिस जारी करते हुए दमोह पुलिस को 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीड़ित पक्ष एससी वर्ग के हैं, तो एट्रोसिटी के जो अपराध है 325 का, इन धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध सीएसपी की जांच के उपरांत किया गया है। और हम विशेष टीम गठित करके इन आरोपियों को दस्तयाब करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।